हाँ तो बिगड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से गजन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक हमने रील शेयर करी है तो सोच रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी कर दें और उसमें तुम्हारे कई सारे सवाल भी आ ही जाएंगे। तो रील ही उसका एक तरीके से काफ़ी हद तक, जैसा हमने तुम्हें बताया था, रीलिया टॉपिक है। कुछ रीलिया टॉपिक ही होते हैं। रीलिया एज एन की रीलिया, रील मतलब रील के लिए, और तुम समझ ही रहोगे। तो वैसे टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें कुछ ही चीजें तुम कवर करते हो लेकिन अच्छे से कवर कर लेते हो फिर भी। तो आज की रील ये थी कि 5 ऐसे मिथ जो फैट लॉस को लेकर तुम्हें हो सकते हैं, और उसको कवर कर रहे थे हम। तो जैसे कि उसमें क्या क्या है, सबसे पहले बता दें। पहला मिथ क्या होता है कि क्या फैट लॉस में क्रिएटिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि फैट लॉस में क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये मिसकॉन्सेप्शन शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है उससे कि जब भी तुम क्रिएटिन लोगे तो तुम्हारी बॉडी वाटर वेट होल्ड करती है या वाटर होल्ड करती है। तो उससे ये होता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक तरीके से वाटर को हम लोग फैट कंसिडर कर लेते हैं, जबकि तुम्हारी बॉडी 70% पानी ही है। तो किसी भी संदर्भ में अगर तुम लोगे तो भी वो पॉजिटिव में जाएगा। और वैसे भी जो तुम्हारी बॉडी क्रिएटिन लेने के बाद जो वाटर होल्ड करती है वो इंटरसेल्युलर होती है, जो मसल्स के अंदर है, जहां उसको होना चाहिए। ठीक है, तो तुम ज़्यादा अच्छे शेप में और साइज में दिखते हो। पहला ये था। फिर दूसरा था तुम्हारा मील्स को लेके। क्या फैट लॉस में मील्स को बोरिंग होना ज़रूरी है? नहीं, बोरिंग होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक फैक्टर हो जाता है। और मतलब कि वही अभी बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये था कि तुम्हारा मील्स का बोरिंग होना ज़रूरी नहीं है। तुम सबसे पहले अपनी मील्स को इस तरीके से प्लान करो ताकि वो टेस्टी रहे। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमारी मील्स कुछ बोरिंग है तो हम पीनट्स ऐड करते हैं। हमने दाल बनाना स्टार्ट कर दिया था इसीलिए क्योंकि हमारी जो लंच और डिनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने वो दाल बनाई ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट ऐड करे। फिर है कि ट्रेनिंग को कंसिडर किया जाए तो क्या वेट, हैवी वेट से कम रैप या कम वेट से ज़्यादा रैप। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं। पहला मिथ ये रहता है कि अगर कट पे हो तो तुम लाइट वेट से ज़्यादा रैप करते हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि तुम उल्टा करोगे तो ज़्यादा सही रहता है कि तुम्हारे वो मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, प्लस तुम्हारा टाइम भी बचाता है। और लाइट वेट से तुम कब तक पुश करते रहोगे? 20 30 40 रैप नहीं। तुम इंटेंसिटी अगर 15 रैप में अगर फेलियर रेट कर जा रहे हो वो बेस्ट है, 8 में कर जा रहे हो वो अच्छा है। तो एक स्वीट नंबर हम बताएं, अगर 8 से 15 के बीच में तुम रेपिटेशन रख रहे हो वो तो काफ़ी ज़्यादा सही होती है। ठीक है, फिर तुम्हारा चौथा था जो हमने तुम्हें बताया था, क्या कहते हैं, अभी हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएटिन का बताया, फिर मील के टेस्ट के बारे में बताया, लाइट वेट और हैवी वेट का फिर बताया, और रिकवरी को लेके था। फिर एक चीज रहती है कि क्या फैट लॉस में मसल लॉस होता है। तो ये डिपेंड करता है भाई। लास्ट ईयर हमारा मसल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था और ये बात छुपाने वाली नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा हुआ था। जितना हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हुआ था, क्योंकि हमारा 86 पे एक अच्छा नंबर था जब हम एक अच्छे फैट परसेंटेज पे थे, जहां हम उसको अगर 82 84 के आसपास रखते तो बहुत अच्छी कंडीशनिंग हो सकती थी। लेकिन एक तरीके से हम कैटाबॉलिक स्टेज में गए जहां हमारा मसल लॉस हुआ, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो वापस आते हैं कि फैट लॉस में मसल लॉस को तुम रोक सकते हो अगर तुम्हारी रिकवरी अच्छी है, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है और तुम्हारी बाकी दिन की डाइट अच्छी है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर ये कहता है तुम्हारा कि क्या फैट लॉस में साइज और मसल भी नहीं खाएंगे, साइज और स्ट्रेंथ कम होती कि नहीं होती। तो ये फैक्ट है, ये होना ही होना होता है, क्योंकि तुम उतना खा नहीं रहे हो तो जितना बल्क पे खा रहे होते। तो कोशिश भी मत किया करो कि जो तुम्हारा पीक बल्क पे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी उसको तुम अभी टेस्ट करोगे तो चांसेस ये रहते हैं कि तुम खुद को इंजर्ड कर लोगे। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है तुम्हें खुद को ही। तो ये अगेन पांचों टॉपिक यही थे कि तुम्हें क्रिएटिन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। फिर मील्स के टेस्ट के बारे में था, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं फैट लॉस में मसल लॉस वाला सीन था। अगेन आखिरी में जो हमने तुम्हें बताया था कि स्ट्रेंथ और साइज कम होता है कि नहीं होता है, और तुम कैसे इसको बनाए रख सकते हो। बनाए रखने के लिए यही चीज़ रहती है, तुम्हें डाइट अपनी अच्छी रखनी होगी। तो यही कुछ 5 टॉपिक थे जो आज हमने कवर किए हैं। तो आई होप तुम्हें ये कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। आज संडे था तो कुछ भी काम नहीं था आज हमारा, सिर्फ हमने घर पे बैठे हैं और साफ सफाई की है, झाड़ू पोंछा किया है और काम धाम किया है। तो यही था पूरा दिन। और अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खाने ही साला फंबल मार रहे हैं, खाना खाने जाएंगे। और ऐसा तब होता है जब हम फंबल मार रहे होते हैं, जब हम लो एनर्जी में
रहते हैं। तो ये चीज़ भी है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है वेट लॉस का। तुम हमेशा एकदम एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, स्पेशली मील्स के टाइमिंग से पहले। तो ये चीज़ भी है भाई। पंचायत यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए क्रिटीन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो अवतार की साइट पे, जो कि डिस्काउंट पे चल रहा होगा। और उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए ये कोड है, जो कि है अंकित जी अवतार। इससे होता क्या है कि तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंटेड प्राइस के और ऊपर, और हमारा भौकाल टाइट होता है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी कल भी हालांकि छुट्टी है जिम की, तो कल भी तुम पंचायत ही देखने वाले हो। तो कोशिश ये करेंगे शायद सुबह हम कार्डियो करने जाएं स्टेडियम जैसे पहले जाते थे, लेकिन बाकी का नॉर्मल ही रहने वाला है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुमसे कल मिलते हैं।